Good afternoon to you all. Today we will discuss about detection of lenses and some numerical problems. So हम लोग कैसे लेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है बाय टचिंग, है ना, बाय फिंगर टच. तो बाय फिंगर टच तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. आप सबको पता है कि मिडिल पोर्शन थिन होता है और जो साइड वाला पोर्शन है वो थिक होता है. किसमें? कॉनकेव में. ठीक है. और जस्ट इसका अपोजिट कन्वेक्स में. कन्वेक्स में क्या होता है? मिडिल वाला पोर्शन क्या रहता है? थिक रहता है और साइड वाला पोर्शन क्या रहता है? थिन. ठीक. अब बाय इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेस, इमेज के द्वारा अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, दो लेंस लेंगे, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, है ना. तो उसको ऐसी किसी भी पेज के ऊपर रखेंगे जिसमें कुछ लिखा हो. जैसे यहीं पे इसके बीच में, इसके ऊपर में लेंस को रखेंगे. ठीक है. तो उसके ऊपर लेंस को रखने से ये जो लेटर्स दिख रहे हैं, इस लेटर्स के जो साइज है वो ओरिजिनल रहेगा. ठीक है. मतलब जैसा अभी बिना लेंस के दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखाई देगा. अब उसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर लेके आएंगे लेंस को. तो ऊपर लाने से अगर वो मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है, ऊपर लाने से अगर मैग्नीफाइड हो रहा है मतलब मान के चलिए वो कन्वेक्स लेंस है. और अगर डिमिनाइज्ड हो रहा है मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है. और अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा मतलब प्लेन ग्लास है. आई बात समझ में? मैग्नीफाइड मतलब कन्वेक्स, डिमिनाइज्ड मतलब कॉनकेव और नो चेंजेस मतलब प्लेन. क्लियर? उसके बाद यूजेस ऑफ लेंस. तो लेंस का यूज अपन एज ए रीडिंग पर्पस वॉच मेकर्स यूज करते हैं और सबसे ज्यादा जो यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. ठीक है. इसके बाद आने वाले जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो एक उनमें से एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है. ठीक है. उसमें क्या क्या आता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटोग्राफिक कैमरा. तो ये जितने भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कैमरा हैं उन सब में लेंस का यूज होता है. यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया, देखिए फर्स्ट वाला. हाउ डज एन एयर बबल बिहेव इनसाइड अ वाटर? ठीक है. तो एयर बबल का जो बिहेवियर रहेगा एज ए कॉनकेव लेंस की तरह रहेगा, मतलब डाइवर्जिंग लेंस. कैसे वो उसको देख सकते हैं? इनसाइड वाटर फोकल लेंथ ऑफ एयर बबल इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन. 1/f इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए. एयर बबल है ना. ठीक है. तो वाटर के अंदर अगर एयर बबल है तो जो रेस है कहाँ से कहाँ जाएंगी? वाटर टू एयर. तो डब्ल्यू म्यू ए. ठीक है. तो डब्ल्यू म्यू ए का वैल्यू लेस देन 1 होता है ना. तो ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू मोर देन 1 होता है. तो ए म्यू डब्ल्यू क्या होता है? 1/w म्यू ए, है ना. तो यहाँ से ये वाला वैल्यू लेस देन 1 आएगा. तो लेस देन 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा. मतलब फोकल लेंथ निगेटिव आएगा. और निगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉनकेव का. क्लियर? उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द लेंस इज इमर्स्ड इन सच अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा. उसी फॉर्मूले में पुट करोगे, है ना. दोनों का वैल्यू इक्वल. ये जो फॉर्मूला था उसमें ये दोनों इक्वल. तो यहाँ से इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसका होता है? प्लेन ग्लास का. ठीक है. उसके बाद यहाँ से टू कन्वेक्स लेंस आर in contact with each other. If they are displaced away from each other, then what will be effect on the focal length of system? तो यहाँ से एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये वाला है कंडीशन. अगर अपन कुछ डिस्टेंस सेपरेट करके रखे दो लेंस को तो यहाँ से फॉर्मूला ये चेंज हो जाता है. ठीक है. लेंस हैज टू फोकस पॉइंट बट इन स्फेरिकल मिरर ओनली वन. वाई? तो यहाँ से दो सरफेसेस होते हैं उसमें. ठीक है. इसमें लेंस में, और इसमें एक ही सरफेस होता है मिरर में. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है क्या? इन सन ग्लासेस आर कर्व्ड बट दे हैव पावर 0. क्लैरिफाई इट्स रीजन. तो यहाँ से जो इसका शेप होता है कैसा टाइप का होता है? तो देखने से ऐसा कुछ रहता है जो सन ग्लासेस है. तो यहाँ से क्या होगा? दोनों का जो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लगभग सेम और साइन भी इक्वल रहता है ना. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देख सकते हैं R1 R2 अगर इक्वल है तो 1/f इज इक्वल टू 0, है ना. ये अगर इक्वल है तो 0. तो 1/f 0 मतलब पावर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. सॉरी 0, पावर 0 का है ना. 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? p होता है. क्लियर? तो p इज इक्वल टू 0. ये परसेप्चुअल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है. इफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इनसाइड अ वाटर देन हाउ विल देयर फोकल लेंथ बी अफेक्टेड.
तो आंसर क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर विल रिमेन सेम बट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस विल इंक्रीज। ठीक है, याद रखिएगा मिरर का जो फोकल लेंथ हो मीडियम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिरर का जो फोकल लेंथ हो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता है मिरर के लिए क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, और मीडियम चेंज होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा, तो R चेंज नहीं होगा तो F भी चेंज नहीं होगा मिरर के लिए। और लेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है, मतलब लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, देख सकते हैं म्यू पे, और म्यू अगर चेंज होता है तो F भी क्या होगा, चेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से एक में इंक्रीज होगा और एक में सेम रहेगा। क्लियर। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और परसेप्चुअल क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिएगा। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, refractive index of material of lens is 1.6. If the lens is dipped in a liquid of refractive index 1.3, then what will be the new focal length? How will the nature of lens change if the lens is dipped in a liquid of refractive index 1.8? तो यहाँ से देखिए गिवन वैल्यू क्या क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस 1.6, और जिसमें अपन उसको डिप करते हैं उसका उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3। यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला है अपना, तो 1/f इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, फिर 1/fl इज इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 1/r1 माइनस 1/r2 है ना, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद सभी गिवन वैल्यू पुट करेंगे, और FL का वैल्यू कितना आया, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब लेंस का जो फोकल लेंथ वो इंक्रीज हुआ। क्लियर, पहले कितना था, तो पहले 20 था, अब कितना हो गया, 52। अब उसके बाद दूसरे लिक्विड में इसको इमर्ज करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, तो उसमें इमर्ज करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से वैल्यू जहाँ पे अपन पहले 1.6 पुट किए थे वहाँ पे 1.3 जहाँ पे पुट किए थे वहाँ पे 1.8 पुट करेंगे। क्लियर, तो इस तरह से FL का वैल्यू क्या आया, -108। तो इसमें भी फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ लेकिन बिहेवियर चेंज हो गया। अच्छा, बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि देखो इस बार हमने जो लिक्विड में इमर्ज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। यहाँ से देखिए पहले 1.6 लेंस का और लिक्विड का कितना था, 1.3। तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ तो इंक्रीज हुआ लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस लिक्विड में अगर इमर्ज करें तो क्या होगा, बिहेवियर भी चेंज होगा और फोकल लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 को आप घर में ट्राई कीजिएगा सभी लोग। चलिए, पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 2 lenses of power 2 diopter and -1.25 diopter respectively are combined to make a lens. Calculate the power and focal length of combination of lens. तो गिवन वैल्यू क्या है, P1 और P2 गिवन है ना, विथ साइन। फिर रिजल्टेंट P क्या होगा, P1 प्लस P2, तो 0.75 डायप्टर। अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आप 100/P है ना, तो जो भी फोकल लेंथ का वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में रहेगा, अगर 1/P करते तो मीटर में रहता। ठीक है, तो इस तरह से इतना सेंटीमीटर आया। एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए, यहाँ पे ये एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर से ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 3 लेंसेज दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में वैल्यू भी कुछ कुछ गिवन है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन 30 सेंटीमीटर पे, तीनों लेंसेज का फोकल लेंथ भी गिवन है। फिर उन तीनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी गिवन है, 5 और यहाँ पे 10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 by 1 फर्स्ट लेंस को लेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यू का पोजीशन कितना है, -30, फोकल लेंथ 10। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, लेंस फॉर्मूले से V, और V कितना आया, 15। तो 15 आया V प्लस 15, बट दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5। मतलब मान के चलिए इस लेंस के राइट साइड में आएगा।
तो ये राइट साइड में आएगा। और कितनी दूर पे रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर, है ना। 5 ऑलरेडी है और 15 आया, मतलब 10 सेंटीमीटर दूर पे। अब उसके बाद यहाँ से u का वैल्यू +10 होगा, राइट साइड इसीलिए F2 गिवन है क्वेश्चन में यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, V2 इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट है मतलब इस लेंस के लिए भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा, इधर साइड, है ना। फिर फाइनली V3 का वैल्यू कितना आया, 30 सेंटीमीटर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।